हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में, वीट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, गेहूं भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के बाद हम इस फसल को सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। इस फसल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे गेहूं की फसल को उगाने के लिए किन किन भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए इस लेक्चर में हम इस विषय में बात करते हैं। गेहूं एक रबी की फसल है और इसे उगने के लिए यदि हम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उगने से लेकर बढ़ने तक में आवश्यक होता है। पकते वक्त लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम वर्षा की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर अथवा उससे भी कम बारिश होती है, तो उन स्थानों पर किसान सिंचाई की सुविधा के साथ क्या है, इस फसल को लगा सकता है। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है वो चावल की फसल क्षेत्र को और गेहूं की फसल क्षेत्र को अलग करने का कार्य करती है। यदि हम इस फसल में मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, इसके अलावा यह फसल लगभग हर प्रकार की मिट्टी में बड़ी आसानी के साथ लगाई जा सकती है। इसके अलावा ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उन मिट्टियों में भी क्या है, इसे बड़ी आसानी से किसान लगा सकता है। इसके बाद बात आती है भूमि के बारे में। यदि हम भूमि के बारे में बात करें तो समतल मैदानी क्षेत्रों में इस फसल को बड़ी आसानी के साथ लगाया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेतों में किसान इस फसल को आसानी से लगा सकता है। आप इस इमेज में भी देख रहे हो कि किस प्रकार से समतल क्षेत्र में किसानों ने इस फसल को लगा रखा है। श्रम की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देशों में मानवीय श्रम की इसमें आवश्यकता पड़ती है। पहले मानवीय श्रम बहुत बड़ी मात्रा में इस फसल में उपयोग में लाया जाता था, लेकिन अब मशीनीकरण होने की वजह से मशीनों का इस्तेमाल अब इस फसल में होने लगा है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन के बारे में। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आप देख रहे हो ये जितने भी स्टेट्स दिखा रखे हैं, ये सभी क्या हैं, गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। यदि हम इस पाई डायग्राम के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो सबसे अधिक जो गेहूं उत्पादक स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आप पंजाब है, फिर हरियाणा है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, और इस तरह से फिर अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, गेहूं की फसल आसानी के साथ किसान उगाते हैं। यदि हम व्यापार की बात करें तो भारत हरित क्रांति के पश्चात, जब भारत में हरित क्रांति आई, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन भारत की जनसंख्या आज के समय में बहुत अधिक है और इसी के अनुसार हमारा गेहूं की जो खपत है वो भी बड़ी मात्रा में है।
हम गेहूं को कम मात्रा में ही अन्य देशों को निर्यात कर पाते हैं। तो ये गेहूं की फसल के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी जिनमें रहकर किसान गेहूं का उत्पादन करता है। इसके अलावा यदि हम गेहूं की किस्मों के बारे में बात करें तो वैसे तो गेहूं की लगभग 300 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन हम इन किस्मों को रंग के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मौसम के आधार पर बांट सकते हैं। यदि हम रंग के आधार पर बात करें तो लाल एवं सफ़ेद गेहूं पाया जाता है, और यदि हम स्वभाव के आधार पर बात करें तो कठोर कोमल गेहूं पाए जाते हैं। और मौसम के आधार पर यदि बात करें शीतकालीन और बसंतकालीन गेहूं पाया जाता है। भारत के अंदर ज़्यादा मात्रा में शीतकालीन गेहूं को बोया जाता है, जिसे सर्दियों में बोया जाता है और आरंभिक गर्मियों में काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम गेहूं की फसल को इन भौगोलिक दशाओं में रह कर के लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।